वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले एक वादा कीजिए कि ये वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। हर उस बच्चे के साथ शेयर करेंगे जो आपके घर में है, जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, या हर वो सदस्य या आपके दोस्त के साथ शेयर करेंगे जो आपके ऑफिस में है, आपके घर पे है या सोसाइटी में है। दोस्तों, दिसंबर का महीना एक शहादत का महीना है और इस महीने को हम शायद उस शहादत करने वालों को भूलकर ऐसे परंपरा की तरफ भागने लगे हैं जो शायद हमारी है नहीं। दोस्तों, जब भारत की बात आती है तो हमें हमेशा भारत के शहीदों को याद करना चाहिए और दिसंबर का महीना और ऐसे ही शहीदों को याद करने का महीना होता है। दोस्तों, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि 21 से 27 दिसंबर सिख इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में बहुत बड़ा शहादत का दिन है। दोस्तों, 22 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी 40 सिख फौजों के साथ चमकौर की एक गढ़ी एक कच्चे किले में 10 लाख मुगल सैनिकों से मुकाबला करते हैं। एक एक सिख 10-10 लाख मुगलिया फौजों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे 17 वर्षीय साहिबजादा अजीत सिंह ने मुगल फौजों के भारी तबाही की, लेकिन 10 लाख मुगलिया फौजों के सामने अपनी शहीदी को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, छोटे 14 वर्षीय साहिबजादे जुझार सिंह जी ने बड़े भाई की शहादत को देखते हुए पिता गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध के मैदान में जाने की अनुमति मांगी। एक पिता के सामने हाथों से पुत्र को सजाकर युद्ध के लिए मैदान में भेजा, वह भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, अपने दोनों लाल की शहादत पर पिता गुरु गोविंद सिंह जी के यह वाक्य चरितार्थ होते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे साहिबजादा 5 वर्षीय जोरावर सिंह, 7 वर्षीय साहिबजादा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ युद्ध के मैदान में पिता गुरु गोविंद सिंह से बिछड़ जाते हैं। जो रसोईया गंगू ब्राह्मण की नमक हरामी की वजह से इनाम के लालच में सरहिंद के नवाब वजीर खान के पास बंदी बना लिए गए। दोनों मासूम बच्चों को इस्लाम कबूल करने पर तरह तरह की तकलीफें दी जाती हैं। माता गुजरी जी और उनके पोतों के दिसंबर माह की खून जमा देने वाली ठंड में किले के ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया जाता है। दोस्तों, 27 दिसंबर का वह दिन वजीर खान के दरबार में दोनों छोटे साहिबजादों को हाजिर करने पर फरमान जारी होता है। दोस्तों, दादी अपने पोतों को सजाकर माथे पर कलगी लगाकर भेजती है। कचहरी में घुसते ही नवाब के समक्ष शीश झुकाना होता है। जो सिपाही साथ जा रहे थे वो पहले झुकाकर खिड़की के द्वारा अंदर दाखिल हुए। दोस्तों, उनके पीछे साहबजादे थे। उन्होंने खिड़की में अपने पैर आगे किए और फिर सिर निकाला। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि ये नवाब के दरबार में झुककर सलाम करें, किंतु बच्चों ने इसके विपरीत उत्तर दिया और कहा कि यह सिर अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के हमले किंतु बच्चों ने इसके विपरीत उत्तर दिया और कहा कि यह सिर अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के हवाले किया हुआ है, इसलिए इस सिर को कहीं झुकाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह ने गर्ज कर जयकारा लगाया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो वहां पर उपस्थित नवाब और दरबारी बच्चों का साहस देखकर दंग रह गए। मुगलिया फरमान बच्चों को सुनाया गया, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करोगे तो कष्ट दे देकर मार दिए जाओगे और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सड़कों पर लटका दिए जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई सिख बनने का साहस न कर सके। इस्लाम कबूल करने की बजाय तो हमें सिक्खी जान से अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच और भय सिक्खी से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के शेर बच्चे हैं तथा शेरों की भांति किसी से कम नहीं डरते। हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। तुमने जो करना है कर लेना। हमारे दादा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीद होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। बच्चों की बातें सुनकर नवाब वजीर खान तिलमिला गया और बच्चों को नींव में चिनवाने का आदेश दिया। दोस्तों, दिल्ली के शाही जल्लाद शाशल बेग और बाथल बेग ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को किले की नींव में खड़ा करके आसपास दीवार चिनवानी प्रारंभ कर दी। बनते बनते दीवार जब फतेह सिंह के सिर के निकट आ गई तो जोरावर सिंह दुखी दिखने लगे।
काजियों ने सोचा शायद वो घबरा गए हैं और अब धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनसे दुखी होने का कारण पूछा तो जोरावर सिंह बोले, मृत्यु भय तो बिल्कुल नहीं, मैं तो सोचकर उदास हूँ कि मैं बड़ा हूँ, फतेह सिंह छोटा है। दुनिया में मैं पहले आया, इसलिए यहाँ पहले जाने का अधिकार मेरा है। फतेह सिंह जी को धर्म परिवर्तन पर बलिदान हो जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझसे पहले मिल रहा है, जिस पर छोटे भाई फतेह सिंह ने गुरुवाणी की पंक्ति कहकर बड़े भाई को सांत्वना दी। तो ये गुरुवाणी थी, चिता ताकी कीजिए जो अनहोनी होई, इह मारिग संसार में नानक थिर नहीं कोई। दोनों साहबजादे धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए। खबर जब माता गुजरी जी तक पहुंची तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। चारों साहिबजादों की शहादत के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी विचलित नहीं हुए। उनके मुख से यही वाक्य निकला, इन पुत्रन शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी और चारों बेटे साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को देश की धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। उनकी याद में दिनांक 22 और 27 दिसंबर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी भारत की कहानी है, ये कहानी हमारी मिट्टी की कहानी है, ये कहानी हमारे देश की कहानी है। इस कहानी को जितने लोगों तक हो सकता है पहुंचाइए। हर व्यक्ति के कान में ये कहानी पढ़ना चाहिए कि दिसंबर का महीना क्रिसमस मनाने का महीना नहीं है, दिसंबर का महीना कोई उत्सव मनाने का महीना नहीं है। दिसंबर का महीना है श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को जो हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए शहीद हो गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।